हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। हमने उनका मीनिंग देखा था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया कि दिए गए सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करो या कॉम्प्लेक्स में करो या फिर सिंपल में करो, तो उसको हम कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले है आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। देखो, सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो, ध्यान देना, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, देखो उसका मीनिंग कैसे लिखेंगे हम। सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड सेंटेंस बाय एक्सपांडिंग अ नाउन फ्रेज और अ वर्ड फ्रेज। देखो, हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ सेंटेंस को एक्सपांड कर बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखो बेटा, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं, लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल बट और अदरवाइज, या फिर यहाँ पे एंड देयरफॉर। ठीक है, देखो इस टाइप के जो भी वर्ड है ये रहते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखो आपको करना क्या है, इजीली बात, कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई यहाँ पे रट्टा नहीं मार रहा है, सिर्फ बात को समझना है। देखो क्या करोगे, हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कर सकते हैं, सिर्फ सेंटेंस को हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़ा करना है। अब देखो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, ध्यान देना, कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? दो मेन क्लॉज होते हैं। अच्छा, मेन क्लॉज का मतलब बताया था, जो सेंटेंस सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो सेंटेंस का वहां पे मीनिंग कंप्लीट हुआ। अच्छा, और एक बात देखो, मेन क्लॉज बनता कैसे है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वो सेंटेंस यहाँ पर मेन क्लॉज बनता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ भी कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हमें यहाँ पर दो मेन क्लॉज लगते हैं। तो इसका मतलब क्या कि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आएंगे और दो प्रेडिकेट आएंगे। अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ राम वर्क्स हार्ड एंड ही अर्न्स। इसका मतलब क्या? अर्न्स मनी। देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, ध्यान देना। देखो सेंटेंस को यहाँ पे मैंने लिखा है राम एज अ हार्डवर्क करता है और पैसे कमाता है। तो इस सेंटेंस में देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पर एक मेन क्लॉज आया। क्यों मेन क्लॉज आया? क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर प्रेडिकेट है। अच्छा, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट आया और यहाँ पे भी प्रेडिकेट आया, मतलब देखो यहाँ पर क्या हुए, दो मेन क्लॉज हो गए और उनको बीच में ज्वाइन करने वाला यहाँ पे क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसको ही हम यहाँ पे मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देखो, ध्यान देना, इसको बोलेंगे मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज, बीच में कभी ज्वाइन करने वाला वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है। देखो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपको लिख के दिया, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, देखो देन अगर ये सेंटेंस में से अगर मैं यहाँ से ही को हटा देता हूं, तभी सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। देखो एक बार, राम वर्क्स हार्ड एंड अर्न्स मनी। इसका मतलब क्या? राम हार्डवर्क करता है और पैसे कमाता है। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, सेम हुआ। तो मतलब आप एक बात का ध्यान रख सकते हो, सेंटेंस में दो प्रेडिकेट आना ये एज अ मस्ट है, जरूरी है। बाकी अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अगर सेम हो तो एज आप यहाँ पर ये ही लिखते हो या नहीं लिखते हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे को इससे बोलना है, राम इज इंटेलिजेंट बॉय एंड श्याम इज हार्ड वर्कर, तो दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या हुए, अलग अलग हुए। अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो देना जरूरी है, अगर सब्जेक्ट एज द सेम है तो आप नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हो नहीं लिखते हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, सेंटेंस में अगर सेंटेंस के बीच में एज ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं, कौन से, बट और अदरवाइज एंड और देयरफॉर, तभी उसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक इसमें बात समझानी है, जैसे कि सेंटेंस में नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो,
आपने ये बहुत बार सुना होगा, पर जब 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है कि सेंटेंस में आप नॉट ओनली बटल्स यूज करो, लेकिन ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आपको ये एज ए सिंपल सेंटेंस में यूज करके देगा, या फिर आपको सिंपल में भी यूज करके देगा और कंपाउंड में भी यूज करके देगा। तो देखो बेटा, ये भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करता है, देखो जो एज ए जॉइन करता है। तो देखो अगर सेंटेंस में अभी अभी हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा दो प्रेडिकेट आएंगे, एज अ सब्जेक्ट भले ही एक चलता हो लेकिन दो प्रेडिकेट आना मस्ट है। तो देखो इस चीज को एज इज नॉट ओनली बट ऑल्सो को आपको मैं सिंपल सेंटेंस में भी यूज करके दिखाता हूँ और कंपाउंड सेंटेंस में। यहाँ पे मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, आप उसमें से पहले पहचानने की कोशिश करना। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई प्ले नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो खो खो। अब देखो मैं क्रिकेट ही नहीं खो खो भी खेलता हूं, तो इसका मतलब देखो ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, नेक्स्ट यहां पे लिखता हूं आई प्ले नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो प्ले खो खो। अब देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे सिर्फ मैंने बट ऑल्सो के बाद में क्या लगा दिया, प्ले एज अ प्रेडिकेट लगा दिया। तो देखो हमें यही ध्यान करना है कि अगर सेंटेंस देखो एक यहाँ पे सेंटेंस दिया एज अ मेन क्लॉज दिया, सेंटेंस ही बोलते ठीक है, बीच में अगर यहाँ पे से कोई भी एक वर्ड आ गया जैसे बट आ गया और अदरवाइज देयरफॉर जो भी आया, लेकिन उसके बाद में अगर प्रेडिकेट आता है तो वो जाके कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अगर प्रेडिकेट नहीं है यहाँ डायरेक्टली आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट मतलब एग्जेक्टिव रहता है आपको पता है, या फिर एज अ कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो एज अ उसको आपको सिंपल सेंटेंस बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये तो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का देखा, अगर मैं यहाँ पे ये ए एंड डी एंड को भी यूज करके बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आई ईट मैंगो एंड एप्पल, ये लिख लिया। नेक्स्ट देखो आई ईट मैंगो एंड आई लिखते हो नहीं लिखते हो आपकी मर्जी, ईट एप्पल। अब देखो बेटा ये सेंटेंस ऊपर का जो सेंटेंस है ये एक सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड लग गया, लेकिन यहाँ पे एंड के बाद में यहाँ देखो प्रेडिकेट आया क्या, नहीं आया, यहाँ पे डायरेक्टली किया गया ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये जाकर क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनेगा। अगर एज ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद में आपको यहाँ प्रेडिकेट मिला, अब यहाँ पे आए क्यों ब्रैकेट में डाल दिए, क्योंकि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, तो आप लिखते हो नहीं लिखते हो एज योर विश, बट यहाँ पे मैंने एक क्या डाला है, यहाँ पे प्रेडिकेट डाला है, तो उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो एज यहाँ पे क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ। उसी तरीके से देखो आई प्ले नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी, तो देखो यहाँ पे कोई प्रेडिकेट आया क्या, नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। बट नेक्स्ट सेंटेंस में देखो मैंने यहाँ पे प्रेडिकेट को पुट ऑन किया है, अब प्रेडिकेट डाल दिया तो यहाँ पर ये क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। देखो इसका डिफरेंस सिर्फ ये होता है। अब हमें फिलहाल देखो सिर्फ क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6, हमें ये सिर्फ 6 चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है और सेंटेंस को सिंपल में से कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो ध्यान देना, अभी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर किसी ने आपके सामने चैलेंज रख दिया, आपको किसी ने क्वेश्चन दिया कि देखो ये बुक में तो एज नॉट ओनली बट ऑल्सो बोला है कि सिंपल सेंटेंस में यूज करना, लेकिन आपको सामने वाले को रीजन देते आना चाहिए कि अगर बट ऑल्सो के बाद में अगर प्रेडिकेट आया तो एज वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सटेंशन दे दिया तो वहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, अब आपको यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस बताता हूँ, जैसे कि सिंपल सेंटेंस में पर्टिकुलर ये चीज़ है तो आपको ऐसे उस सेंटेंस को एज अ कंपाउंड बनाना है, अगर कौन सी चीज़ आती है तो कैसे यूज़ करना है। अब देखना, ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल और इसका हमें कन्वर्जन करना है कंपाउंड में। देखना ध्यान देना, देखो अगर सेंटेंस में आपको इंफिनिटिव मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सेंटेंस दिया हो,
जैसे फॉर एग्जांपल आई वर्क टू अर्न मनी, तो यहाँ पे टू अर्न यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनेटिव आया। तो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कभी इन्फिनेटिव आया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को कंपाउंड करते समय देखो आपके पास ये इतनी चीजें हैं, ये चीजों में से आप कोई भी एक यूज करके जो सूटेबल हो। ऐसे दिमाग में नहीं रखना कि पर्टिकुलर सर ने इन्फिनेटिव बोलना है तो इन्फिनेटिव यूज करना, ये एज ए कंडीशन है, एज ए बहुत से टाइम आपको ये एज ए 99% आपको ये यूज करना है, लेकिन सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग बनना चाहिए। देखो तो यहाँ पे आप एंड यूज कर सकते हो या फिर देयरफॉर यूज कर सकते हो, ये मोस्टली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद में अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन बन जाती है, जैसे मैं बताता हूं, यहाँ पे आया स्टार्टिंग में बिसाइड्स आया, तो बिसाइड्स ये एक प्रकार से हम ऐसे बोलते हैं, देखो बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल, मतलब बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब उसके बिना, या फिर बिसाइड्स को आप जैसे सर्च करते हो तो उसका मतलब भी बताता है, मतलब ये भी, ठीक है। तो ये आया तो आपको यहाँ पे बट लगाना है, यहाँ पे बट लगा देना। उसी तरीके से अगर देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको बीइंग मिलते हैं, बीईआईएनजी बीइंग, तो बीइंग का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करोगे, सेंटेंस देखना, अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब आपको पता है एम इज आर, अगर पास्ट टेंस में हो तो वो किस में कन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पे वाज वेयर में, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट ध्यान देना, देखो अगर यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ आया, इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट ऑफ, अगर ये चीजें मिलती हैं फिर भी आपको यहाँ पर बट लिखना है, ठीक है। ओनली आते हैं, ओनली जैसे ओनली इंडियंस कैन एडमिटेड, म्हणजे इंडियंस को स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर ओनली का केस आता है, जैसे अगर देखो यहाँ पर कोई भी प्रकार की कंडीशन का केस आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वहां पे लिखना है देयरफॉर, अदरवाइज या फिर और, ठीक है। देखो ये कंडीशन है, इसको अच्छे से पहले नोट कर लो, अच्छे से लिख लेना, इसका पिक निकाल लेना, उसके बाद में हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ध्यान देना, देख लिया ये, देखो नेक्स्ट क्या होता है, ये मैं ऊपर ये रहने दे रहा हूँ। देखो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके भी। पहला यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं इंस्पाइट ऑफ वाला, देखो अभी अभी हमने देखा, यहाँ पे लिखा है इंस्पाइट ऑफ हर इलनेस she goes to school। देखो ध्यान दो, अभी हमने देखा कि सेंटेंस में कभी यहाँ पर अगर इंस्पाइट ऑफ दिया तो हमें क्या यूज करना है, अभी यहाँ पर बट यूज करना है। देखो ये एक सेंटेंस और एक सेंटेंस में देख लेते, ध्यान देना, he works hard to achieve good marks, ठीक है। देखो ये भी एक सेंटेंस देख लिया, यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ का एक देख लिया, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ का एक देख लिया, इन्फिनेटिव का देख लिया, और देखो एक जो अभी आपको मैंने बीइंग वाला बताया उसको भी एक बिसाइड वाला देख लेते, बिसाइड्स being punished, comma he was fined, ठीक है। देखो बिसाइड्स वाला भी आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, एक और देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग बीइंग से होती है, ध्यान देना थोड़ा बहुत, देखो जिसकी स्टार्टिंग बीइंग से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो being tired, comma we stopped the work। देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा बहुत। देखो अब इसमें देखो हमने जो भी आपको मैंने चीजें बताई वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। और एक देख लेते इसमें ओनली वाला। देखो लास्ट का मैंने आपको ओनली का एक केस बताया था, ध्यान देना। देखो अगर इसमें ओनली का केस बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूं मैं ओनली इंडियंस आर एडमिटेड
ओनली इंडियंस आर एडमिटेड, मतलब अगर तुम इंडियन हो तो तुम्हें मान्य किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे पांचों कंडीशन बता दी। अब देखो बेटा सबसे पहले वो जो लास्ट में लिख के दिया वो देखना। अब देखो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ है, यहाँ पे देखो सबसे पहली कंडीशन थी इंफिनिटिव की, दिया इंफिनिटिव, क्या यूज करना है एंड या फिर देयरफॉर, बताया मैंने आपको। मतलब देखो उसको किससे बनाओगे, पहला सेंटेंस सेम लिख लेना, ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे देयरफॉर या फिर एंड कुछ भी लिख सकते हो, देयरफॉर। अब देखो अगर वो काम हार्ड करता है तो वो एज अच्छे मार्क्स पा सकता है, देयरफॉर। अब यहाँ पे देखो ही लिखते हो नहीं लिखते हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट सेम है। देयरफॉर ही कैन अचीव गुड मार्क्स, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाली आपको कंडीशन बताई थी मैंने इंस्पाइट ऑफ, देखो इंस्पाइट ऑफ हर इलनेस शी गोज टू स्कूल। अब देखो बेटा एक बात का दिमाग में रखना, देखो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भले ही वो बीमार थी, इलनेस एज बीमार थी, लेकिन वो स्कूल गई। ध्यान देना, देखो इंस्पाइट ऑफ आया या फिर डिस्पाइट ऑफ आया तो हम इसमें क्या लगाते यहाँ पे बट लगा देते, पहली बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उसके बाद में अगर यहाँ पे कभी नाउन फॉर्म आता है, इलनेस क्या है ये, जैसे डार्कनेस, ब्राइटनेस, पोअरनेस वगैरह जो भी रहते हैं वो यहाँ पे क्या रहते हैं, नाउन फॉर्म रहते हैं। अगर यहाँ पे नाउन फॉर्म दिया होता है तो आपको सेंटेंस में उसको एज अ एग्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका एग्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग्जेक्टिव फॉर्म इसका इल, एज अ बीमार। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया है सेम सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना शी। अब देखो सबसे पहले देखो, अब मेरे को बोलना है कि वो बीमार थी या फिर बीमार है, तो मेरे को है या फिर थी के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा ना, एम, इज, आर, वॉज, वेयर में से। तो अब मैं कैसे यूज करूंगा, तो सेंटेंस को देखना, सेंटेंस को आप आगे देखो पीछे देखो, आपको पता चलेगा सेंटेंस का टेंस। अब देखो गोज यहाँ पे क्या है V5, तो सेंटेंस यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखो सिंपल प्रेजेंट हो, एज अ परफेक्ट हो, कुछ भी हो, सिर्फ सेंटेंस अगर प्रेजेंट में रहा तो एम, इज, आर लिखना। अगर सेंटेंस अगर पास्ट में रहा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों ना हो, तो आपको यहाँ पे वॉज वेयर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट दिए, मैं लिखूंगा देखो शी इज इल बट शी गोज टू स्कूल, ठीक है। देखो ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट देखो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बिसाइड्स वाला, बिसाइड्स वाला में आपको बट ही लगाना है। देखो बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वाज फाइन, मुझे उसे पनिशमेंट दी गई लेकिन वो ठीक है। अब बेटा सबसे पहले देखो ध्यान देना, अगर सेंटेंस में आपको बीइंग दिखाई देता है, अब यहाँ तो हमने सेंटेंस को समझने के लिए एमिजार वगैरह लगाया, लेकिन सेंटेंस में कभी बीइंग दिया रहता है तो हमेशा याद रखना सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पास्ट टेंस बता रहे हैं ना, है ना। तो हम सेकंड जो फर्स्ट जो सेंटेंस होगा तो उसमें भी हम एज अ पास्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखो कैसे होगा, ध्यान दो, देखो ही वाज बीइंग पनिश्ड, यहाँ पे बीइंग निकल जाएगा, ही वाज पनिश्ड बट, अब ही लगाते हो नहीं लगाते हो आपकी इच्छा, बट वॉज फाइंड, या लगाते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका एज अ कुछ मतलब मीनिंग चेंज नहीं होता है सेंटेंस का। ये हो गया। अब देखो ये स्टार्टिंग का भी बीइंग से हुई, तो देखो बीइंग टायर्ड वी स्टॉप द वर्क, मतलब हम थक चुके और हमने काम खत्म किया। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे पास्ट टेंस आ रहा है, तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, एज अ वॉज वेयर। देखो यहाँ पे क्या करोगे, सब्जेक्ट सेम लेके आना है, यहाँ पे वी वेयर टायर्ड एंड या फिर देयरफॉर कुछ भी लगा सकते हो, देयरफॉर एंड जो भी लगाना हो लगा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। देयरफॉर वी स्टॉप्ड द वर्क, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखो यहाँ पे ओनली कंडीशन बता रहा है, ध्यान देना। देखो अगर सेंटेंस में कभी कंडीशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ओनली इंडियंस आर एडमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताता हूँ ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, कोई भी हो, कोई भी सेंटेंस कंडीशन का आता है, वहाँ पे कंडीशन आती है तो आपको उसमें अदरवाइज या फिर और यूज करना है। देखो सेंटेंस खुद ही समझ लोगे। देखो अगर इंडियन हो, यू आर इंडियन, अदरवाइज अगर तुम मतलब क्या तुम इंडियन हो तो तुम्हें स्वीकार आ जाएगा। तो कैसे करोगे, यू आर क्यों लिखा, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, यू आर इंडियंस, अदरवाइज या फिर और, अदरवाइज यू तुम, यू विल नॉट एडमिटेड। अब सबसे पहले देखो ध्यान देना,
एक सेंटेंस में ध्यान देना, अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने ये विल नॉट कैसे लगाया। सेंटेंस को आपको सिर्फ कंप्लीट करना है, सेंटेंस को प्रॉपरली, सेंटेंस को मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड सेंटेंस बाय एक्सपांडिंग द वर्ड्स। वर्ड्स को एक्सपांड करना है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बराबर अदरवाइज यूज किया ना, तो देखो मैंने यू आर इंडियंस अदरवाइज यू विल नॉट बी, अभी भी क्यों आया मैं बता देता हूँ, देखो फिर लिखने के बाद में यू विल नॉट बी एडमिटेड। अब सबसे पहले देखो एडमिटेड यहाँ पे क्या है, एडमिटेड यहाँ पे आता है एज अ पास्ट पार्टिसिपल, मतलब जिसको हम V3 बोलते हैं। तो कभी भी विल के बाद में V3 नहीं आता, आपने चेंज वाइज में देखा है विल के बाद में V3 नहीं आता, तो इसके मैंने यहाँ पे बी लगा दिया। अगर इसके यहाँ पे अगर आप कांट लगाते हो, मतलब यू कांट नहीं हो सकते हो, तो आपको इसका V1 करना पड़ेगा। कुछ भी करो सेंटेंस में, कोई इसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन सेंटेंस जो सेंटेंस आप बना रहे हो प्रॉपरली, देखो अगर कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हो तो आपको उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना मस्ट है, सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, और सेंटेंस का जो मीनिंग है वो प्रॉपरली आना चाहिए, तो तब जाकर वो सेंटेंस वहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अच्छे से समझना, बहुत ही इजी तरीके से बताया है, ये वर्ड्स याद कर लेना और कुछ भी नहीं है। देखो लास्ट सेंटेंस जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का बता दिया है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे देखो अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल इससे सेंटेंस आया, यहाँ पे बता दो मैं, he is social worker and honest। देखो वो सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्य करता है और ऑनेस्ट है। तो देखो अभी ध्यान देना, ये यहाँ पे एंड यूज हुआ, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ है क्या, मेन वर्ब है क्या, नहीं। और प्रेडिकेट की स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग ऑफ और मेन वर्ब से, तो यहाँ पे दोनों नहीं है, एज ए सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसमें आपको नॉट ओनली बट आल्सो यूज करना है, कैसे करोगे, ही इज सोशल वर्कर, ही इज कैसे होगा, ही इज नॉट ओनली सोशल वर्कर बट ऑल्सो, अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग ऑफ लगाना पड़ेगा ना, बट ऑल्सो इज या फिर ही इज, दोनों लिख सकते हो, ही इज ऑनेस्ट। ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, लेकिन एज आपको हेल्पिंग ऑफ देना जरूरी है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे मेन वर्ब रहता था तो हम मेन वर्ब लिखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कभी सेंटेंस ऐसे रहता था, ही प्लेज या फिर ही राइट्स, कुछ भी लो, प्लीज पहले लिखा था इसके लिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ही राइट्स लेटर्स एंड पोएम। ठीक है, वो लेटर और पोएम लिखता है, एज ही राइट्स नॉट ओनली लेटर्स बट ऑल्सो, जैसा दिया रहा सिंगल तो सिंगल, बट ऑल्सो राइट्स पोएम। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। अच्छे से समझना, वीडियो को धीरे धीरे करके देखना, पूरे ध्यान से देखना, अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू क्लास। सब बच्चों को ये बताना है कि अभी जैसे कि आपकी सब बच्चों की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको नेक्स्ट जैसे ही यहाँ पे मैं सिखाते जाऊँगा, या अदर जो फैकल्टी के टीचर है आपको जैसे जैसे सिखाते जाएंगे, तो आपको उनका लेक्चर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घर बैठे अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, थैंक यू।